जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नदीम लाशारी और कंप्यूटर ग्राफिक्स की इस सीरीज़ के अंदर आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है ब्रेंसमैन्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। हमें इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहली बात ये देखनी है कि हमें इस एल्गोरिथम की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि लाइन ड्रा करने के लिए हम इससे पहले DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं। तो उसमें कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह रीज़न क्या है, याद रखिएगा DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम आप लोगों को जो रिजल्ट प्रोवाइड करता था वो इन दी फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर करता था, और जो डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे पास वो हमारे पास बहुत बड़े होते हैं, तो उनको कैलकुलेट करना हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस होता है। तो कैलकुलेशन एरर से बचने के लिए हम लोगों ने ब्रेंसमैन्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को स्टार्ट किया, ठीक है जी। ये हमारा किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है हम इसको डिस्कस करते हैं, ओके। तो बच्चे हमारे पास ब्रेंसमैन्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के ऊपर वर्क करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो m फाइंड करना होता है। m बेसिकली हमारे पास क्या है, ये स्लोप ऑफ लाइन है, किसी लाइन की स्लोप है। मेरे पास देखिए मैंने इधर आप लोगों के सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन को जो है वो डेवलप किया है। बेसिकली ये डिस्प्ले स्क्रीन ही है बच्चे, बेसिकली हमारे पास जो है ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं कि ये जो पॉइंट है मेरे पास, अगर मैं इसको 0 पॉइंट अज्यूम करता हूँ तो ये जो चीज़ है मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है मेरे पास ये वाई एक्सिस है, जो कि मेरे पास 2 डायमेंशन प्ले है, 2D प्लेन के अंदर हमने इनको मेंशन किया हुआ है। और अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं एक्स वाई को, तो ये डिस्प्ले स्क्रीन है, और ये जो आप लोगों को स्क्वायर्स दिख रहे हैं ये ईच एंड एवरी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पिक्सल, ये एक पिक्सल है। और इन पिक्सल्स को इस्तेमाल करते हुए मैं एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ जो कि इस पिक्सल से लेकर इस पिक्सल तक मैंने ड्रा करनी है, ठीक है। अब जब मैंने ये लाइन ड्रा करनी है तो लाइन ड्रा करने के लिए मेरे पास स्लोप का होना लाजमी है, तो इस वजह से हम लोगों ने स्लोप को फाइंड करना, उसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो होता है जी y2 माइनस y1, मीन के y2 और y1 में से y2 में से हमने y1 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना और डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग डेल्टा y ओवर डेल्टा x भी बोलते हैं। ये डेल्टा x और डेल्टा y जो है दैट इज़ अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ x एंड y, जो कि x और y की वैल्यू में चेंज आएगा इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, वो हम लोगों ने इसके थ्रू मेंशन करना, ठीक है जी। तो इसके बाद इसी चीज़ को हम लोग dy और dx भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म इसमें हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है, वो है हमारे पास एरर टर्म। एरर टर्म को हम लोग बोलते होते हैं ई। एरर टर्म हमारे पास बच्चे कहाँ पर अकर होगी, उसके लिए थोड़ा सा एक रफ वर्क करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे पास, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बेटा कि ये मेरे पास डिस्प्ले स्क्रीन है और ये मेरे पास इसके कुछ पिक्सल्स हैं, ठीक है। और इस पिक्सल से जो है ना मैं एक लाइन ड्रा करना चाह रहा हूँ, इस पिक्सल से मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैंने एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। तो ये लाइन जो है ना मेरी मूव करेगी ऐसे, ओके, ये लाइन जो है मेरी वो ऐसे मूव करेगी। अब याद रखिए जो आप लोगों की लाइन बनती है वो ईच एंड एवरी पिक्सल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो बनती है। फॉर एग्जांपल मैं लाइन ड्रा कर रहा था तो पहला पिक्सल मिला, फिर दूसरा पिक्सल, फिर तीसरा पिक्सल, फिर चौथा, इस तरह ये मेरे पास बनी है। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ये वाली पोजीशंस है अगर पिक्सल्स की, ठीक है, ये वाली पोजीशंस है, ठीक है। तो जब मैंने लाइन ड्रा करनी है तो लाइन के कंसेप्ट, पिक्सल्स के कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए या तो मेरी लाइन जो है ना वो इधर से ऐसे, और फिर अगर दूसरा पिक्सल इधर था तो इधर से ऐसे, और फिर अगर अगला पिक्सल इधर था तो ऐसे ड्रा होनी चाहिए, या फिर मेरे पास जो लाइन है वो इधर से जो है ना वो ऐसे जा रही थी तो इस पिक्सल की तरफ जाए, फिर इधर से आगे इधर जो पिक्सल था या जो भी पिक्सल है, तो ये लाइन की शेप तो अख्तियार नहीं कर रही थी। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए कि हमारी लाइन ने इस पिक्सल को इस्तेमाल करना या इस पिक्सल को इस्तेमाल करना, उसने ई नाम की एक टर्म को इस्तेमाल किया जिसे हम लोग एरर टर्म बोलते हैं, ठीक है। ई किसके इक्वल होगा,
ई हमारे पास इक्वल होगा डी बी माइनस डी ए। ये बच्चे डी बी क्या है, डी बी को अगर मैं इधर मेंशन करना चाहूँ तो डी बी हमारे पास जो है, डी बी स्टैंड करेगा हमारे लिए, हमारे पास डिस्टेंस अबव, और जो हमारे पास डिस्टेंस बिलो, डी बी हमारे पास डिस्टेंस बिलो, और जो हमारे पास डी ए है ये हमारे पास स्टैंड करेगा डिस्टेंस अबव। क्या मतलब कि हमने जो लाइन ड्रा करनी थी, ये जो मेरे पास ओरिजिनल लाइन, ये जो ग्रीन वाली थी, ये जो मैंने लाइन ड्रा करनी थी, इसका मैंने चेकआउट करना है कि जो मेरे पास ऊपर वाला पिक्सल था और जो मेरे पास नीचे वाला पिक्सल था, इनमें से किस पिक्सल से इसका डिस्टेंस जो है वो कम है, उस चीज़ को हमने इधर चेक करना था। मीन के ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एरर ई हमारा क्या करता है बच्चे, ये करता है कि जोन से पिक्सल का डिस्टेंस कम होगा उसकी तरफ लाइन को मूव कर देगा, वो हमारी लाइन के साथ होगा, हमारी लाइन वहाँ से पास आउट होकर चली जाएगी, और जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसे वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। इधर तक की बात के लिए उसके बाद ई की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो या तो लेस देन 0 होगी या हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकती है। और एक हमारे पास जो है वो पी नॉट होता है हमारे पास। पी नॉट हमारा डिसीजन पैरामीटर है, जो हमारे पास डिसीजन पैरामीटर है, इसने बताना है कि हमने जो वर्क करना है लाइन, मतलब कि इसकी हमारे पास जो फंक्शनैलिटी या वैल्यू होगी दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू के ऊपर इसने डिपेंड करना है। ओके, इधर तक की बात क्लियर है। उसके बाद जब हमने एम स्लोप भी फाइंड कर लिया और डिसीजन पैरामीटर भी हम लोगों ने ले लिया, तो अब हमने लाइन ड्रा करनी है। तो लाइन ड्रा करते हुए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं कि जब हमने स्लोप फाइंड करनी, या तो हमारी स्लोप जो होगी वो लेस देन 1 होगी या हमारी स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, ठीक है। दो कंडीशंस होंगी। अगर हमारे पास स्लोप लेस देन 1 होगी तो हमारे पास जो डिसीजन पैरामीटर्स होंगे उनकी वैल्यूज़ भी 2 होंगी। बेसिकली वैल्यूज़ बची यहाँ पर 3 होती हैं, हमने उनको मर्ज करके कम कर दिया है। वो 3 क्या होती हैं? एक वैल्यू हमारे पास पी नॉट इज़ लेस देन 0, या मीन के पी नॉट की वैल्यू अगर 0 से कम है। जब भी आप लोगों को ब्रेनस्मिथ लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का क्वेश्चन दिया जाए तो आपने क्या करना है? पहला काम स्लोप फाइंड करनी, दूसरा काम डिसीजन पैरामीटर देखना। स्लोप फाइंड कर ली, स्लोप सपोज करें लेस देन 1 थी तो हमने डिसीजन पैरामीटर लिया, डिसीजन पैरामीटर को देखा कि सपोज करते हैं उसकी वैल्यू लेस देन 0 थी, तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग ने ये फार्मूला x ऑफ i प्लस प्लस इज इक्वल टू x ऑफ i प्लस 1 क्या करेंगे कि इधर से आप ठहरे हुए थे, आप प्लस प्लस करके उसके साथ वाला जो आपको लोगों का पिक्सल होगा आपने उसकी तरफ मूव कर जाना, ठीक है। ये किस कंडीशन में? कि अगर हमारे पास जो है वो p की वैल्यू लेस देन 0 होती है और उसके साथ y में नो चेंज होगा। जब p की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो आपके y के अंदर जो है वो नो चेंज होगा। अच्छा, इसे आप पी नॉट और इसे P1 कह सकते हैं। बुक में आप लोगों को इसे P1 और इसे P2 गिवन हो सकता है, कुछ भी आप लोग अपनी मर्जी से इसका नेम रख सकते हैं। अगर हमारे पास P जो हमारे पास है स्लोप लेस देन 1 आई है, लेकिन हमारे पास P की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, तो हम लोगों ने क्या करना है? तो हमने फार्मूला ये इस्तेमाल करना है कि x ऑफ i प्लस प्लस जो होगा वो इज इक्वल टू x ऑफ i प्लस 1, x में भी एक इंक्रीमेंट करेंगे और y ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू y ऑफ i प्लस 1। मतलब क्या हुआ कि हमारी लाइन इस पिक्सल से जो डायरेक्ट अगला पिक्सल था वो हमारा एग्जैक्ट उसी लोकेशन के ऊपर है जहाँ से हमने लाइन पास करनी है। मीन के हमारा वो जो है लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जा रही है, बिल्कुल सीधी है। बात समझ आ रही है? सिमिलरली अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन, अच्छा ये इधर मैंने बोला था कि हमारे पास जो 3 होती है तो इसको देखिए हमने एक में ही मर्ज कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका फार्मूला एक है कि अगर P आपका ग्रेटर देन 0 होगा तब भी ये चलना, P इज इक्वल टू 0 होगा तब भी आप लोगों का ये चलना। सिमिलरली हमारे पास जो अगर M की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ग्रेटर हो या इक्वल टू 1 हो तो आप लोगों का P नॉट आप लोगों का जो P नॉट होगा जो उसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली चलेगी
और हमारे पास जो सिंपल P होगा उसके लिए हम लोगों ने ये फार्मूला लेकर चलना है, ठीक है। तो P नॉट में बिल्कुल वही बात हमारे पास। अब देखिए इधर थोड़ा सा बात को याद कीजिएगा, इसने इसके साथ चेंज होना और इसने इसके साथ चेंज होना, ठीक है। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या है, इसमें xi+1 हो रहा था, y में नो चेंज था, इसमें x में नो चेंज होगा, y में चेंज होगा। मतलब क्या है कि हमने इधर से ऊपर वाले पिक्सल की तरफ मूव करना, ठीक है। सिमिलरली इसमें फिर हमारे पास जो है x(i+1) और x(i+1) उसमें मतलब x++ हो गया, और y(i+1) में हमारे पास जो होगा इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक हो गया। इससे हम लोग नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। अब ये था हमारे पास। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये वाली वैल्यूज फाइंड करने के बाद अगले पॉइंट के लिए आपने फिर P1 फाइंड करना, ठीक है। उसके बाद P2, P3 अप टू सो ऑन अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब हम इसको इस्तेमाल करते हुए जो है एक जो है इसका न्यूमेरिकल करते हैं। ओके जी, में x और y के कोई पॉइंट्स गिवन होंगे, उनको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने जो है पहले स्लोप फाइंड करनी, उसके बाद हम लोगों ने डिसीजन पैरामीटर्स फाइंड करने और फिर फर्दर हम लोगों ने मूव करना, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझे कुछ इस किस्म की वैल्यूज मिली हुई है कि मेरे पास जो है पॉइंट कुछ ऐसे हैं कि x1 एंड y1, ठीक है जी, इन दो की मुझे वैल्यूज और सिमिलरली x2 एंड y2, इन दो की मुझे कुछ वैल्यूज जो है वो गिवन है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास x1 और y1 की जो वैल्यू है वो 2 और 2 गिवन है, और मेरे पास जो है x2 और y2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास फॉर एग्जांपल 6 और 4 गिवन है। अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं आप लोग चेकआउट करने के लिए, या फिर क्वेश्चन में ये चीजें मेंशन होंगी, ठीक है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करनी है अपनी लाइन को कि हमारी लाइन किस तरह से मूव करेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने इसमें क्या करना है, स्टेप्स देखिए बच्चे, हमने सबसे पहला काम m फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो m को फाइंड कर लेते हैं। तो m हमारे पास जो है उसका हमने फार्मूला देखा, वो क्या चीज है जी, वो हमारे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 और माइनस x1, ठीक है, इज इक्वल टू, हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि ये वैल्यूज x1 और ये x2 है, ये हमारे पास y1 है और ये वाली y2 है, ठीक है जी। तो हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास y2 मतलब कि हमारे पास 4 माइनस y1 हमारे पास 2 ओवर हमारे पास जो है वो x2 हमारे पास जी 6 है, और माइनस हमारे पास x1 जो है वो 2 है। तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी ये 2/4, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और इसको आप फर्दर अगर थोड़ा सा कंसीडर करने के लिए देखना चाहें तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0.5। इधर तक की कोई कंफ्यूजन, ठीक है जी। अब ये है हमारे पास m, अब इधर देखना है हम लोगों ने लेस देन है, ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है। तो m इज इक्वल टू 0.5, इट मीन के m जो है हमारे पास वो लेस देन 1 है। जब m हमारा लेस देन 1 है तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने डिसीजन पैरामीटर्स को फाइंड करना है P0 को, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है P0 को जब हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब कि इधर हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास जो स्टोरी आ रही है जी वो इस तरह आ रही है कि m की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो m की वैल्यू लेस देन 0 के लिए इधर देखिए हमारे पास बचे, हमने क्या किया xi और yi, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज, हमें dy और dx भी चाहिए क्योंकि डिसीजन पैरामीटर में हमने पुट करना है। तो बच्चे इधर जो हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है, यही वैल्यू हमारे पास जो ये dy और ये dx भी कहलाती है। ओके, तो हमारे पास देखिए xi और x ऑफ yi मतलब कि yi ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट हम लोग लेकर चलेंगे और इस वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो है बच्चे वो कुछ इस किस्म की बन जाएगी। P नॉट को फाइंड करने जा रहे हैं। P नॉट इज इक्वल टू हमारे पास, हाँ जी, फार्मूला हमारे पास क्या है जी, फार्मूला हमारे पास है 2dy
माइनस डी एक्स। टू लिखा जी। उसके बाद डी वाई की वैल्यू, डी वाई किसकी इक्वल हमारे पास 4 और माइनस डी एक्स, सॉरी डी वाई हमारे पास बचे ऊपर वाला है 2 और माइनस डी एक्स हमारे पास है जी 4। तो इज इक्वल टू हम लोग इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 2 क्रॉस 2 हमारे पास जाइए 4 माइनस 4 इज इक्वल टू हमारे पास जी 0। मतलब क्या हुआ कि m हमारे पास जो है वो भी लेस देन 0 आ रहा है और p नॉट जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। अब इसको देखना है कि m लेस देन 0 है और p नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन ये वाले फार्मूले हमारे चलेंगे लाइन को ड्रा करने के लिए। तो देखिए जब हमने लाइन ड्रा करनी तो हमारे पास xi और yi की हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज थी वो हमारे पास क्या है जी, xi की हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो है वो है जी हमारे पास 2 और yi की हमारे पास इनिशियल वैल्यू उसको भी 2 है, ठीक है। और p नॉट अभी हमने कैलकुलेट किया वो हमारे पास है जी 0। अब xi प्लस 1 और yi प्लस 1 हमने फाइंड करना है, xi प्लस 1 yi प्लस 1 फाइंड करना। तो इस फार्मूले में देखें xi प्लस प्लस इज इक्वल टू x ऑफ i प्लस 1, x में 1 का इजाफा कर दें और yi प्लस 1 इज इक्वल टू y ऑफ i प्लस 1। मतलब क्या हुआ कि x में भी 1 का इजाफा करें और y में भी 1 का इजाफा करें तो हमारे पास x ऑफ i जो है हमारे पास वो ठहरा बन गया जी 3 और y भी हमारे पास बन गया 3, ठीक है जी। तो अगला पिक्सल इसके बाद जो हमारा होगा वो 3 3 का हम लोगों ने ड्रा करना, ठीक है। इधर तक की बात क्लियर है। उसके बाद देखें, उसके बाद हमने क्या करना है, अब फिर से इधर तक पहुंच गए, अब फिर P1 कैलकुलेट करना। अगला पॉइंट P1 कैलकुलेट करना। मतलब क्या हुआ जी, हमने P1 अब लेना है तो P1 इज इक्वल टू जी, P1 इज इक्वल टू का आप ये फार्मूला P नॉट प्लस 2dy माइनस 2dx। फार्मूला क्या है जी हमारे पास, फार्मूला ये है जी P नॉट माइनस 2dy माइनस 2dx, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम लोग जो है ना इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं तो इज इक्वल टू, देखिए बच्चे P नॉट की वैल्यू क्या थी 0 थी और माइनस हमारे पास 2dy, ठीक है जी, वो भी हमारे पास 2 था और माइनस 2 इंटू dx हमारे पास 4, ठीक है। इधर तक का कोई इशू नहीं है जी, ठीक हो गया। तो देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0 माइनस 2 क्रॉस 2 हमारे पास 4 माइनस 8, ठीक है जी, सॉरी इधर प्लस है बेटा, ठीक है। तो ये फार्मूला में इधर थोड़ी सी मिसिंग हो रही थी, हमारे पास इधर प्लस है तो इधर भी हमारे पास जो वो प्लस आ जाएगा और इधर हमारे पास जो है प्लस, तो प्लस 4 और माइनस 8। तो हमारे पास हम लोग देखते हैं बेटा तो P हमारे पास 1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है जी माइनस के 4। स्लोप एक बार फाइंड करनी वो कर ली थी, अब P की वैल्यू क्या आ रही है P1 की माइनस 4। अब फिर इधर देखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, लेस देन है हमारे पास और स्लोप ये आई थी, लेस देन है तो फार्मूला ये वाला चलेगा। जब ये वाला फार्मूला चलेगा तो देखिए इसमें क्या चलेगा, हमारे पास बचे इधर जो P की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 4, P की वैल्यू माइनस 4 और हमारे पास जो है इसमें x, जब ये इनिशियल पॉइंट ये हो जाएंगे मतलब कि ये 3 और ये 3 इधर आ गए। उसके बाद अब देखिए कंडीशन क्या है जी, कंडीशन है जी x जो है उसमें इजाफा करना है, y में नो चेंज। x में इजाफा किया, x की वैल्यू 3 थी तो अब ये 4 हो गई और y में नो चेंज, y के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। ओके, इधर तक की बात क्लियर है जी। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब हमने फिर नेक्स्ट जो है अगला पॉइंट फाइंड करना जो कि हमारे पास है जी P2, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते। हाँ जी बेटा, तो P2 फाइंड करना, तो P2 के फाइंड करने के लिए आप देखिए थोड़ी सी इधर ना थोड़ी सी बात को समझिएगा कि अब हम फिर रहे हैं इस पोजीशन के ऊपर। पहले इधर थे तो इस फार्मूला को इस्तेमाल किया था, अब इधर है तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करना। मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है,
उसको फाइंड करने के लिए हमने चीजें क्या इस्तेमाल करनी, वो हमने इस्तेमाल करनी, ठीक है। आप इसको पी नॉट भी कह सकते हैं, पी वन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास होगी जी पी नॉट प्लस 2 डी वाई, पी नॉट प्लस 2 डी वाई। तो इसको देखिए, हम इसके अंदर अगर वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है, तो पी नॉट के अंदर हम लोगों ने पी नॉट की जो हमने प्रीवियस वैल्यू छोड़कर गए थे, तो हमारे पास क्या है जी -4। तो इसकी जगह हम लोगों ने लिखा जी -4 प्लस 2 और डी वाई की जगह हमारे पास क्या है जी 4, सॉरी डी वाई की जगह हमारे पास 2 है, ऊपर वाली वैल्यूज, ठीक है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया बच्चे, तो देखिए -4 और 2 क्रॉस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास जी 0। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास 0 आ गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या करना कि अब इसके मुताबिक देखना कि m लेस देन 0 था और वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई है। तो फिर इस वाले पोर्शन का हम लोगों ने इस्तेमाल करना। इस वाले पोर्शन में क्या चीज है जी, x में भी इजाफा करना, इंक्रीमेंट करना, y में भी हम लोगों ने इजाफा करना, इंक्रीमेंट करना। ओके, तो ठीक है जी, ऐसे कर लेते हैं। अब ये वाले x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। इन वैल्यूज को एज इट मेंशन कर लेते, मीन के 4 और 3, तो x में इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 और ये हमारे पास जो है y में इजाफा करेंगे तो ये हो जाएगा जी 4। ओके, बात को फॉलो कर रहे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे पास फार्मूला ये वाला इस्तेमाल होना, तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर हमने क्या किया जी, फिर हमने जो है वो P3 को फाइंड कर लिया। आप इसको सिंपल P भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको सिंपल P भी लिख सकते हैं, इसको भी सिंपल PP इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए जस्ट इनके साथ काउंटिंग कर रहा हूं कि 0 1 2 3 अप टू सो ऑन है, ठीक है जी। अब ये वाला फार्मूला हम लोगों ने, अच्छा सॉरी, हमने P3 फाइंड करना। अब इधर ठहरे हुए हैं और ये वाला फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा। मतलब क्या है, P1 हमारे पास जो होगा फार्मूला कुछ इस हिसाब से बनेगा हमारे पास जी, वो बन जाएगा P0 प्लस 2dy और -2d x, ठीक है जी। अब इसमें हम लोगों ने इसकी वैल्यूज को जो है वो पुट करना है, तो इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास P0 की हमारे पास वैल्यू जो हम लोगों ने प्रीवियस वैल्यू छोड़ कर गए थे वो है जी हमारे पास 0, ठीक है जी, और प्लस हमारे पास 2dy की वैल्यू हमारे पास जी है वो है 2 और हमारे पास dx की वैल्यू जो है वो माइनस 2 into 4, तो इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा जी 0 प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4, ठीक है जी। तो इधर हमने जो है वो माइनस का 4 जो है वो मेंशन कर दिया, -4 मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने देखा फिर उस चीज को कि -4 लेस देन 0, तो ये वाली चीज हमारे पास आ गई, x में इंक्रीमेंट और y में नो चेंज, x में इंक्रीमेंट और y में नो चेंज। थोड़ी सी चीजें देखिएगा कि ये पॉइंट्स बनाने हैं, इधर से चले हैं, ये पॉइंट बनाने हैं। देखिए y4 हो चुका है, इस वजह से उसमें चेंज नहीं आ रहा और दूसरे में चेंज आ रहा। बात फॉलो कर रहे हैं मेरी, दूसरे में चेंज इस वजह से नहीं आ रहा कि वो जहां तक पहुंच रहा था हम पहुंच चुके हैं। ओके, तो फिर हमने क्या किया, इन वैल्यूज के मुताबिक x की वैल्यू हमारे पास जो है वो x की पहले प्रीवियस वैल्यूज ये हमारे पास जी 5 और 4। अब क्या किया, x में चेंज आया तो क्या हो गया जी 6 और y में नो चेंज, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर आप P4 फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बात को थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है कि हमने जो न्यूमेरिकल लिया था 2 2 और 6 4 लिया था, मीन के हमारी जो लाइन चली थी वो 2 2 वाले पॉइंट से चली थी और 6 4 वाले पॉइंट के ऊपर जाकर उसने एंड होना था। तो देखिए हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक हम 2 2 वाले पॉइंट से चले थे बच्चे और उसके बाद हम लोग 6 4 वाले पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, मीन के हमसे जितनी लाइन डिमांड की गई थी उतना हम लोग इसको ड्रा कर चुके हैं, ठीक है। इधर तक आप लोग तैयार कर लेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल हम लोग मिलेंगे ब्रेंसमैन सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम के अंदर। अल्लाह हाफिज।